सूरत में रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और उसके लिए पीडीएमए को ये डायरेक्शन दी गई थी आज से कोई 1 महीना पहले कि आप कोई इस तरह का पैकेजेस बनवाएं जिसमें हम अपने आम गरीब लोगों को इमदाद मुहैया कर सकें, ताकि रमज़ान की जो खुशियां हैं उसको उसकी दहलीज़ तक पहुंचाया जाए, उसके घर तक पहुंचाया जाए। और एक मैकेनिज़्म हमने और भी कोशिश की है कि किसी तरीके से जब ये वहाँ उनके घर तक पहुँचे तो ये फ़ोटोग्राफ़ी का जो सिलसिला है उसको भी डिस्करेज करने के लिए कहा गया डिप्टी कमिश्नर्स को, ताकि हम गरीब को जब इमदाद पहुँचाएँ तो बजाय इसके कि क्यों, बिकॉज़ आपको पता है हमारे पास रिसोर्सेज तो बड़े थोड़े हैं, उन थोड़े रिसोर्सेज में रहते हुए मैक्सिमम जितने लोगों को हम बेनिफिट दे सकें। और बिलो द पावर्टी जो लोग रह रहे हैं, जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स ने तमाम अजला में की हुई है, और उनको हम ये राशन पहुंचाने की कोशिश करेंगे और उनकी दहलीज़ पे पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि उनको एक रिलीफ़ मिल सके और हुकूमत का जो रिलीफ़ पैकेज है वो आम आदमी तक पहुंच सके। तो मैं इसके लिए डीजी पीडीएमए को, उनकी टीम को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है इस कार्य खैर में, मैं उन सबको शाबाशी देता हूँ। और ये जो डिले है, हालांकि आज से पहले ये पहुंच जाना चाहिए था लोगों तक, उसकी वजह ये सड़कों की बंदिश जो है वो उसकी सबसे बड़ी वजह है, और आज भी उसमें बड़े हर्डल्स आ रहे हैं डिलीवर करने में। तो मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के लोगों को रमज़ान की मुबारकबाद भी देता हूँ और साथ साथ उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत इंशाल्लाह ताला जो भी सपोर्ट होगी हमारी हम्बल सी कैपेसिटी में रहते हुए हम आपकी दहलीज़ पे आपको पहुँचाएँगे। अच्छा सरफराज साहब, ये तो 2.5 लाख ख़ानदानों के लिए ये इकदाम काफ़ी बेहतर है, लेकिन इससे पहले जो सैलाब जदगान के लिए भी हुआ था, जो आगे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आगे उनकी टीमें हैं, उनसे लोग शिकवा करते हैं कि वो साफ शफाफ तरीके से अमल जो है ये जारी नहीं रख पाते, तो उस पर मैकेनिज़्म कोई या कुछ कोई तरीका? देखिए, कमिश्नर्स को डायरेक्शन दे दी गई है कि वो ज़िलाई सतह पर जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको एतमाद में लेकर और उनको साथ मिला के और फिर डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं वो और ये पूरा एक टीम बन के इसको मॉनिटर करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे एमपीएज़ हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे कि इसकी शफाफ तकसीम जो है वो मुमकिन हो सके। सर, असल में एतराज़ात ही इसी बुनियाद पर उठता है कि सियासी बुनियादों पर दिया गया, जो मुतलका एमपीए साहब हैं या मिनिस्टर साहब हैं वो अपने लोगों को देते हैं, आम पब्लिक को या अपोजिशन के लोगों को नहीं दिया जाता। इसको कैसे काउंटर किया जाए? देखिए, मैं इस आर्गूमेंट से इसलिए एग्री नहीं करता हूँ कि मैं ख़ुद एमपीए भी रहा हूँ, और एमपीए इतने नीचे लेवल पे नहीं जाता कि वो एक 40 किलो का राशन है उसमें कोई इन्वॉल्व करे अपने आप को और अपने लिए कोई फेवरेटिज़म करे, बिकॉज अगर वो फेवरेटिज़म करेगा तो उसको पॉलिटिकल लॉस होगा उससे, तो कोई भी अपना पॉलिटिकल लॉस नहीं चाहता है। तो उसी के लिए डिप्टी कमिश्नर, एमपीए का रोल वैसे भी एक सुपरविजन का रोल होगा। उसका रोल ये तो नहीं होगा कि वो जाके लोगों में राशन बांट रहा होगा, वो सुपरवाइज़ कर रहा होगा कि ग्राउंड पे जाके। देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका तो ये था कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है, कि लोगों को कैश की सूरत में उनके घरों में जाके मिले। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि जो लोग गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, कोई बैंकिंग एक चरावा है, उसका कौन सा बैंकिंग सिस्टम है, उसके पास कौन सा एटीएम है। तो बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं वो बाकियों से बहुत डिफरेंट है। सबसे खूबसूरत तरीका, इस पर हमने सोच विचार की इनिशली कि क्यों ना हम इसको अडॉप्ट करें जिस तरह हमने ज़मींदार एक्शन कमेटी के लिए अडॉप्ट किया, कि उनके घरों तक, उनके अकाउंट्स तक उनके चेक, ताकि बीच में ये कमीशन का सिस्टम, बीच में ये बाकी सारी चीज़ें ख़त्म हो और जो करप्शन का रास्ता है उसको रोका जाए। लेकिन आपको पता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जो बेचारे बहुत ही ग्रॉस रूट पे या बहुत ही दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे और इंश्योर करेंगे अपने डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू कि ये हकदार को हक मिले। सर, ये कराची हाईवे जो रोज का मामूल बन चुका है, रास्ते मंजूर है, क्या आप लोगों के विभाग से कोई बात हुई है रास्तों को सिक्योर बनाने की? देखिए, वफाक का इससे लेना देना नहीं है। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी सड़कों को महफूज भी बनाएं और हम अपनी सड़कों की जो आमदोरफ्त है उसको भी रोकें। अब गवर्नमेंट के लिए भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब कोई प्रोटेस्ट के लिए आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है इसमें कि राइट टू असेंबल सब के पास है, उस असम्बली को मैनेज करने का अख्तियार हुकूमतों के पास होता है। अब यूज़ ऑफ फोर्स जो है वो इसका सोल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है कि डायलॉग करते हैं हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और जो फील्ड के लोग हैं, लेकिन उस डायलॉग के नतीजे में लोग, कोई छोटी बात हो, कोई किसी से नाराज़ हो जाए, वो सड़क पे आ जाता है। अच्छा, जब हम यूज़ ऑफ फोर्स की तरफ जाते हैं, ज़ाहिर रेट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए आपने यूज़ ऑफ फोर्स करना है,
उसके फिर अपने प्रिकॉशंस हैं, उसके फिर अपने जो ख़तखाल हैं, उसका फिर अपना एक रिवर्स वो आता है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सोच विचार करती है। हमने ये ज़रूर किया है कि हम आज हेड रोल्स करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने जिन डिप्टी कमिश्नर्स की ज़िम्मेदारियाँ थीं उन्होंने नहीं निभाई, उनको हम हटाने जा रहे हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो नेगोशिएशन से करें, काइनेटिक जो है वो स्मार्ट काइनेटिक जो है उसके थ्रू करें। लेकिन अब आप मजबूरी देखें ना हुकूमत की, आप ख़ुद इस माशरे के लोग हैं। ख़वातीन को लाया जाता है, शीर ख्वार बच्चों को सड़कों पे लाया जाता है, उनको शील्ड बनाया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में गवर्नमेंट जब डिसीजन ले रही होती है तो गवर्नमेंट हर चीज़ को देखती है। जहाँ हमारा राइट है कि हम उस एम्बुलेंस के साथ खड़े हों कि जो एम्बुलेंस मरीज़ को लेके जा रही है, प्रोटेस्टर्स को मैं एक बार फिर बलूचिस्तान के जितने लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रोटेस्ट करना इज़ योर राइट। वो उसको मेन शाहराहों पे प्रोटेस्ट ना करें। हमने जगह आइडेंटिफाई कर दी हैं, आप उन जगहों पे जाके डिप्टी कमिश्नर्स के घरों के सामने, ऑफिसेस के सामने, कमिश्नर्स के ऑफिसेस के सामने आप एहतजाज करें। एहतजाज आपका हक है, लेकिन हुकूमत को मजबूर ना करें कि हम वो स्टेप उठाएं कि हम यूज़ ऑफ फोर्स करें। और 144 की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यही कहती है कि आप यूज़ ऑफ फोर्स करके उनको वहाँ से उठाएं। तो हमारे पास पूरी स्ट्रेटजी बनाने हम जा रहे हैं। हमने पीआईएपेक्स कमेटी की मीटिंग बुला ली है, ट्यूसडे को हम मिल रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह ताला इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन मीनवाइल जो डिप्टी कमिश्नर्स नाअहल साबित हो रहे हैं वो आज उनका इंशाल्लाह ताला तबादला हो जाएगा। सर, सूरत हाल ये है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं मिसिंग पर्सन उनके लोगों के, इस एहतजाज के नतीजे में वो मिसिंग पर्सन भी आ जाते हैं, बाज़ाब उनके घरों को पहुंच जाते हैं, कईयों को गारंटीज मिल जाती हैं। तो उस एंगल पे देखा जाए तो जो प्रोटेस्टर है उनका प्रोटेस्ट भी जस्टिफाई है, इसको गवर्नमेंट कैसे देखती है? देखिए, प्रोटेस्ट तो जस्टिफाई है, लेकिन सड़कें बंद करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं है। मिसिंग पर्सन एक बड़ा डाइसी सा सब्जेक्ट है, और ये इस्टेब्लिश कर लेना कि किसने किसको मिसिंग किया है वो बड़ा एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ये कौन इस्टेब्लिश करेगा कि ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने किए हैं या हुकूमत ने किए? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जब हुकूमत उनसे नेगोशिएशन करने जाती है तो वो क्या कहती है, वो ज़ाहिर है यही कहेगी उनसे कि जी हम बाजियाब कराने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कहाँ पर है। अब किसने बाजियाब, देयर आर लाइकली चांसेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट, इसको फिर आप ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के चक्कर में मेरे स्टेटमेंट को सियाको सबाक से हट के बात करेंगे। लेकिन देयर आर लाइकली चांसेस कि वो जत्थे जो आके सड़कें बंद करते हैं बंदूक के ज़ोर पे, क्योंकि वो ज़्यादा देर वहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरत है कोई लेजिटिमेट लोगों की कि जो आके सड़क बंद करें। लाइकली चांसेस है कि वो किसी उनमें से किसी को मिसिंग कर रहे हैं, और फिर जब गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है फिर जानबूझ के उनको छोड़ा भी जा रहा हो। तो ये सारी चीज़ें इट इज़ कॉम्प्लेक्स, इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मीडिया की सपोर्ट उसमें हमें चाहिए, उसमें हमें सिविल सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए कि जी अगर आपकी गवर्नमेंट से कोई ग्रीवेंस है उस ग्रीवेंस को आप प्रोटेस्ट करें, लेकिन हाईवेज़ को तो बंद ना करें, मरीज़ों को तो ना रोकें, बुज़ुर्गों को तो ना रोकें। कितनी सफरिंग्स हैं, रमज़ान के महीने में कितने बुज़ुर्ग सफ़र कर रहे हैं सड़कों पर। लेकिन हमारी ज़िम्मेदारी है, हम अपनी ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं होंगे। ज़रूर सब्र का एक पैमाना होता है, वो पैमाना ज़रूर लबरेज़ होता है कहीं ना कहीं आकर। तो हुकूमत के पास हम अपनी रेट इस्टेब्लिश करना जानते हैं, हमें हाईवेज़ खोलना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। माजी में आपने देखा कि गवादर में इस तरह हुआ तो वो हाईवे फिर खुली ना। तो लेकिन सब्र सब्र, क्योंकि हुकूमत जो होती है वो हमेशा सब्र करती है। अच्छा सरफराज साहब, आपके पास कोई ऐसा लेआउट है कि इसको मुस्तकिल बुनियादों पे हल किया जा सके और ये रोज़ की रोडों की बंदिश और जो मसले मसाइल हैं ये खत्म हो? देखिए, मैं आपसे बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले कई अरसे से कि मिसिंग पर्सन एक डाइसी सब्जेक्ट है, और बलूचिस्तान का जो काउंट है वो डाइसी है। और ये जो अब ज़ाहिर है प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज ज़रूर है। उस चैलेंज को हल करने के लिए एक ही सोल्यूशन है गवर्नमेंट के पास, वो हम फेडरल गवर्नमेंट से बार बार कह रहे हैं कि आप एक टेट्रा ई है, वो एक एक्ट है जिसमें एक सेंटर्स बनने हैं, जिसमें अगर हुकूमत किसी को इन्फोर्स डिसअपेयर करती है, अगर करती है, तो उसके पास एक सेंटर हो, उस सेंटर में जाके रखें और वहाँ पर एक्सेस हो उस फैमिली को। तो वो एक अमेंडमेंट है जो सेनेट से पास हो गई है, तो नेशनल असम्बली से हो गई है, तो सेनेट से भी अल्लाह करे जल्दी से हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। सरफराज साहब, मौलाना फजल रहमान, उमर अयूब साहब और खालिद मक्सी साहब जो अब हुकूमत के साथ भी हैं, और जो है फतरान साहब ने भी जो है तशवीश का इज़हार किया बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है,
हुकूमत कहती है कि हालात इतने अबतर नहीं जितना वो बता रहे हैं, तो दूसरी जानिब आपके MPAs को भी जो कौमी इशारों पर रोका जाता है, उनसे असला लिया जाता है। ये तो तशवीशनाक सूरत हाल है। लोग अभी कौमी इशारों दो पर चीज़ों समझ को करने से दो मुकर्रर चीज़ों को आप मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल तशवीशनाक नहीं है। मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ अजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप ख़ुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो अजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दें, उन 8 अजला का नाम बता दें। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लें, हम आपको उन 8 अजला, यस वो आते हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो अपीज़मेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की, TTP की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में। कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो इम्पीचमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? दूसरा, फिर एक सर्ज आया जब US विड्रॉल हुआ। उस विड्रॉल के बाद आपने देखा कि ये जो इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट जो है वो ब्लैक में फ़रोख्त होने लग गया और वो उन मिस्क्रेंट्स के पास चला गया, जिसमें वो 2-2 किलोमीटर तक नाइट थर्मल इमेजरी से आपकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि, और ये सर्ज क्या बलूचिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है? क्या 2009 में ये सर्ज आपको नज़र नहीं आ रहा था? 2010 में नज़र नहीं आया? तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गवर्नमेंट स्मार्ट काइनेटिक में जा रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस जहाँ ग्रे में ऑपरेट कर रही होती हैं तो बहुत सारे मसाइल का सामना करती हैं। कैसे पता चलता है कि ये शरीफ शहरी है या टेररिस्ट है? उसके लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, IBOs, नॉन काइनेटिक, ये सारे पैराडाइम ने साथ चलना होता है। और मैं इस दावे का, वो उमर अयूब का दावा हो, वो किसी और साहब का दावा हो, कि आपके आज़ादी की कोई बात है तो हमारा 1 इंच लैंड 3 घंटे से ज़्यादा कोई होल्ड नहीं कर सकता। ये क्यों असर के टाइम आते हैं सड़कों पे, मगरिब के टाइम सड़कों, या फजर के टाइम आ जाए ना, तो तब पता चल जाए कि कुछ होल्ड करें, पूरा दिन होल्ड रखें। तो होल्ड करने की कैपेसिटी टेररिस्ट की नहीं है। हाँ, ये कैपेसिटी ज़रूर है कि वो किसी, देखिए 4000 किलोमीटर आपकी नेशनल हाईवे है बलूचिस्तान में, तो 1-1 इंच को प्रोटेक्ट करना है रियासत ने, और उन्होंने किसी 1 इंच पे आके ब्रीच करना है। तो मैं समझता हूँ, और जहाँ तक खालिद मक्सी साहब का, वो ठीक स्टेटमेंट है कि बलूचिस्तान के हालात तो ठीक नहीं हैं, हमें उस पर गौर फ़िक्र करना चाहिए और फेडरल गवर्नमेंट को हमारी बजटिंग करनी चाहिए सो दैट हम स्ट्रेंथन कर सकें अपनी लेवीज़ फोर्स को, अपनी पुलिस फोर्स को। फिर एरियाज़ की कन्वर्जन है, वो हम करने जा रहे हैं। बहुत एक लंबी डिबेट है इस पर। मुझे यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर ये कैपेसिटी है कि हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर काबू पा लेंगे। साहब, शाहजेन मरी ने जो सिंध पुलिस के मौके पर शाहजेन मरी बलूचिस्तान आ चुके हैं, पूछ है क्या सिंध गवर्नमेंट ने आप लोगों से रब्ता किया या सिंध पुलिस ने बलूचिस्तान से रब्ता किया एक आम शहरी की तशद्दुद? मुझे इसके बारे में ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी डिटेल्स नहीं पता है, बहुत पेटी सा इशू है, और अगर बलूचिस्तान में वो हैं तो यकीनन उनकी गिरफ़्तारी में सिंध हुकूमत अगर हमें कहेगी तो हम उनकी मदद करेंगे, नहीं भी कहेगी तो हम मदद करेंगे। सॉलिड एविडेंस हो, इस तरह कह देना कि वो बलूचिस्तान में है तो बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।